बहरहाल 8 राज्य हैं, इन पर नज़र डालेंगे। आज आप इन्हें देख सकते हैं, यहाँ सीटें हैं, कितनी सीटें जो है वो पिछले बार जीती हुई है, तो इन सभी पर आज नज़र डालेंगे और एक छोटा सा एक विश्लेषण करेंगे कि इनमें से कितनी सीटें आ सकती हैं इनकी और क्यों, यानी जो सीटें इनकी घटेंगी या बढ़ेंगी तो उनके पीछे क्या कारण, वहाँ के लोकल में क्या मुद्दे ऐसे बन गए नए, या क्या ऐसी नई परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई हैं जिस वजह से साहब जो है वो फेल हो रहे हैं, उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले महाराष्ट्र की बात करेंगे। जी हाँ, 48 में से 23 सीटें पिछली बार जीती हुई थी और गुजरात लॉबी के जो एक मॉडल, यानी जो एक कहीं ये मॉडल कहीं वो कई सारे मॉडल उनके, कभी वो गुवाहाटी से पकड़ ले आते हैं, कभी वो सूरत से उठा ले आते हैं, इधर का उधर ले आकर के हैं, तो दक्षिण में उत्तर का, उत्तर में दक्षिण का, ये ले जा करके चलाते रहते कि फलाना वाला मॉडल लगाएंगे। उन सारे मॉडल वगैरह को लगाने के बाद सबसे बड़ी पार्टी का 2 बार रह चुका सीएम को उप मुख्यमंत्री बनाना पड़ गया, तो ये कहीं ना कहीं बड़ी मतलब गंभीर स्थिति उत्पन्न हुई उनके लिए भी। और 50 फोके एकदम ओके जो आरोप लगे उस पर भी कहीं ना कहीं वो घिरी हुई है, अभी भी घिरी हुए हैं। अच्छा, इन सारे आरोपों के बाद भी जिस तरीके से शिवसेना को तोड़ा गया, जिस तरीके से एनसीपी को तोड़ा गया, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, ये सारे लोग कहीं ना कहीं एक खार खाए हुए लोग हैं। जी हाँ, उनकी पूरी पार्टी को ही अस्त व्यस्त कर दिया गया। स्थिति ये उत्पन्न हो गई थी कि इनकी पार्टी ही चली जाएगी। बहरहाल जो हुआ आपने देखा ही। तो जो एक मराठी की अस्मिता वाला सवाल, यानी एक हमारा मराठी वाला जो भाव था वो कहीं ना कहीं आमने सामने है और स्थिति ऐसी उत्पन्न हो रही है कि वो अब गुजरात लॉबी वर्सेज मराठी इस तरीके का आरोप लगा कि ईडी और सीबीआई के प्रयोग से ही एनसीपी को और शिवसेना को तोड़ा गया। तो और इतना ही नहीं, तोड़ने के बाद जिन लोगों पर आरोप लगाया गया उन्हें ही शामिल कर लिया गया, फिर उन्हें कुछ और पद दे दिया जा रहा है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो है वो जो आरोप उन पर लग रहे हैं वो जनता के बीच में भी जा रहे हैं। और इंडिया गठबंधन के लोग जिस तरीके से इन सारी चीज़ों को ले जाकर अब जनता के बीच में ज़बरदस्ती रखना शुरू कर दिए हैं, ज़बरदस्ती क्या, उन्होंने एकदम मतलब बार बार उन्होंने बताना शुरू कर दिया है, तो जनता भी इस चीज़ को सुनते सुनते फिर बाकी सारी चीज़ों से कंपेयर करते करते अब उसे समझने लगी है। और एक लंबा समय होता है, 8 साल 9 साल 10 साल या कितना समय तक आप ये इधर उधर की बातें करेंगे, तो लोग समझ जाते हैं इन सारी चीज़ों को। इसके बाद कर्नाटक को देख लीजिए। कर्नाटक में टोटल 28 सीटों में से 25 सीटें जीती हुए हैं साहब, और यहाँ पर BS येदियुरप्पा करीब 2.5 साल पहले इन्हें हटा दिया गया। दल बदलू लोग, इधर उधर से आए हुए लोगों को जो है वहाँ लीडरशिप दी गई। नंदिनी वर्सेज अमूल का जो विवाद हुआ था उसकी वजह से भी वहाँ पूरी तरीके से हार हुई, और जनता जो वो वही महाराष्ट्र वाली स्थिति, गुजरात वर्सेज कर्नाटक वाली, यानी अपने लोकल जो लीडरशिप है उसकी और गुजरात लॉबी के बीच में एक विरोधाभास। तो ऐसी स्थिति में जब जनता लेने लगी कि नहीं हमारा ये है, हमारे वो नहीं है, वो दूसरी जगह से आए हुए हैं, वो बाहरी हैं, जैसा अमूल और नंदिनी के मामले में हुआ था, तो ऐसी स्थिति में जनता जो है किसी और मुद्दे की तरफ ध्यान नहीं देती है। यानी आप जो हिंदुत्व या सनातन और इस तरीके की जो चीज़ें आप कर रहे हैं उस पर जनता उस तरीके से आकर्षित नहीं होगी, यानी उस पर ध्यान नहीं देगी। तो कहीं ना कहीं जो वोटों का ध्रुवीकरण है वो हो नहीं पाएगा उस तरीके से जितनी अपेक्षा की जा रही है। तो ये जो 28 में से 25 सीटें आई हुई हैं, संभवतः ये पूरी ना मिलें। अच्छा, पश्चिम बंगाल की देख लीजिए। दार्जिलिंग से जसवंत सिंह ने एक समय में बीजेपी को एंट्री दिलाई थी जी, और उसी दार्जिलिंग में अब कहीं ना कहीं स्थिति सबसे पहले ख़राब होती हुई दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि जो गोरखालैंड कहा जाता है जिसे, वो हाथ से खिसक गया। जब पश्चिम बंगाल में टोटल सीट जो है वो 42 है। 18 साहब जीते थे पिछली बार, उपचुनाव वगैरह में हारे वारे और सब मिला करके यदि देखा जाए इस समय तो वहाँ भी स्थिति जो है वो बहुत अनुकूल नहीं है जी। और कई सारे ऐसे लोग हैं जो, ये हर स्टेट में एक समस्या बनी हुई है, जो दूसरे दल के आए हुए लोग, यानी सभी को तोड़ करके मिला लो अपने में। और जो अपने यहाँ का जो लीडर है वो तो इसी शर्त पे आएगा कि हमको टिकट दो, हम जीत के आएंगे अपने क्षेत्र में। तो आपका जो नेता है वो कहाँ जाएगा, फिर वो आप वाला दूसरे वाले में भाग जाएगा, तो आपका वोट कटेगा कि नहीं कटेगा। तो आप दूसरे को जहाँ शामिल कर रहे हैं वहाँ आपका अपना वोट बैंक भी तो खिसक रहा है, आपके लोग भी तो भाग रहे हैं, या हो सकता है किसी दाव पेच में कुछ लोग रह जाएँ। फिर भी जैसा मध्य प्रदेश के मामले में मैंने आपको बताया, करीब 40 लोग चले गए, बड़े बड़े लोग, तो आगे राम पीछे वाम, कुछ इस तरीके से भी कुछ लोग आए हुए हैं। कुछ लोग कथित रूप से जो आरोप लगाया गया है वो ये है कि ईडी और सीबीआई के वजह से आए हुए हैं। अच्छा, वहाँ अगर देखा जाए तो जो रिपोर्ट्स निकल कर के आ रही थी उसमें यही था कि भाजपा जो है पश्चिम बंगाल से अब कहीं ना कहीं लड़ाई से बाहर होते हुए तीसरे नंबर पर पहुँच चुकी है। वहाँ जो लड़ाई मेन हो रही है वो तृणमूल वर्सेस CPM में होती हुई दिख रही है अब, यानी भाजपा अब वहाँ लड़ाई में ही नहीं, यानी फाइट से बाहर है। भाषा भी अलग है, उनका एक कल्चर है, वो सारी चीज़ें वहाँ अपनी उनके लोकल मुद्दे ज़्यादा हावी रहते हैं, वहाँ के लोकल लीडर ज़्यादा हावी रहते हैं। सेम उसी तरह जैसे उद्धव ठाकरे को लेकर के वैसे ममता जी को लेकर के है। तो अब वहाँ पर भी जो बंगाली अस्मिता का सवाल उठ रहा है, अब बंगाली जो है वो कह रहे नहीं हमारा अपना वो गुजरात लॉबी को हमारा ये नहीं है, ये हम इनके द्वारा प्रभावित नहीं होंगे। अच्छा, वो इसी वजह से कहीं ना कहीं वो सनातन और हिंदुत्व और इन सारी चीज़ों पर वो उस तरीके से एक नहीं हो रहे हैं जैसी अपेक्षा सेंटर की तरफ से की जा रही है। तो उम्मीद वहाँ भी जो है अब बहुत अच्छी नहीं लग रही है। और
हरियाणा में यदि देखें तो पिछले बार 10 में से 10 सीटें जीती गई थी। अब यहाँ वो चौटाला और बंसी जी के साथ जो सहयोगी के तौर पर भाजपा ने यहाँ भी एंट्री मारी थी और अब जो है इस समय 10 में से 10 सीटें आ गई। तो स्थिति अब ज़रा सोचिए कि इस स्थिति में, यानी 10 से 10 वाली स्थिति में मेडल ले आने वाली बेटियों के साथ क्या हुआ जंतर मंतर पर, वो कुछ छुपा तो है नहीं। कितना हो हल्ला हुआ उस मामले पर, वो सारी चीज़ें आपने देख रखी हैं। और उस आंदोलन को दबाने के लिए क्या क्या नहीं किया गया और क्या वो, और इतना ही नहीं, किसान आंदोलन में क्या चीज़ें हुई, नौजवानों को लेकर के देखिए एनसीआर वगैरह में अब जिस तरीके की स्थिति है वो रोजी रोजगार को लेकर हो, चाहे कोई एनसीआर में आप देखेंगे गुड़गांव वगैरह जो है वो एक इंडस्ट्रियल हब के तौर पर है, और वहाँ यदि लोग इस तरह से भटकते हुए नज़र आए तो कहीं ना कहीं जो है, और एक सांप्रदायिक माहौल जिस तरीके से वहाँ बनने लगा वो तो अपने आप में बहुत ही दुखद। और इस चीज़ से वहाँ लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, और कथित तौर पर यह सब एक सांसद महोदय को बचाने के लिए किया गया था। और इसमें एक चीज़ और भी निकल कर के आई थी, मतलब आपने देखा भी होगा कैसे जो है सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा और फिर एफआईआर हुई और वो सारी चीज़ें हुई, और माना ये जा रहा था कि महोदय जी का जो प्रभाव है वो करीब 4-5 सीटों पर वो आसपास है। अच्छा, डर ये भी बताया गया कि जिस राम मंदिर और हिंदुत्व के सहारे जो है पूरे देश में एक लहर बनाने की और एक करने की जो एक सूत्र में बांधने की जो कोशिश हो रही है, तो कहीं ऐसा ना हो कि उसके आसपास ही अंधेरा छा जाए। और इसी चीज़ का डर था, और इसी चीज़ को लोग कह भी रहे थे कि शायद उन्हें बचाने के लिए ये सारा ताना बुना और ये सारी अकवास बकवास जो हुई है, नहीं तो उस पर कार्रवाई हो सकती थी, या जो भी हो खेल संघों पर जिस तरीके से वो कब्जे को लेकर के आरोप लगे और इस तरीके से नूंह और मेवात वाले में कार्रवाई हुई, उन सारी चीज़ों को ध्यान में देखते हुए कई सारे लोगों ने ये कहा कि अब 10 में 10 ले आना वहाँ मुश्किल है। जी, बिहार में 40 में से 17 सीटें। अच्छा, बिहार में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन हो नहीं पाएगा क्योंकि 17 ही सीट साहब पाए थे और कुछ सीटें वहाँ आ जाएंगी। हालांकि फिर मोदी जी जो है एक बड़ा चेहरा हुआ करते थे, उनका बड़ा नाम रहता था और सारी चीज़ें, अब इस समय देखेंगे उनका आता पता नहीं चल रहा है। सम्राट चौधरी हैं, अब वो कितने दल बदल करके आए हैं उनका कुछ उनको भी नहीं पता होगा शायद। या चरण राय जी को लेकर के भी एक सवाल ये है कि साहब कौन सी जगह से चुनाव लड़ेंगे, इनका क्षेत्र कहाँ होगा, कुछ आता पता नहीं रहता है, नहीं अभी तक कोई ऐसी जानकारी है। गिरिराज सिंह को लेकर के जो ये हिंदुत्व पर और जो सनातन पर ये जो बहस वहाँ छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोगों को एक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो युवा जो है वो राम मंदिर और इन सारी चीज़ों के नाम पर एक हो नहीं पा रहा है। अच्छा, कारण ये है कि पटना वगैरह में जिस तरीके का शिक्षा का माहौल और जिस तरीके की जागरूकता है वो पूरे बिहार में अब फैलती जा रही है, तो उस वजह से वो रोज़गार को, महंगाई को कहीं ना कहीं अपना मुद्दा बना ले रहे हैं, उस पर वो बात करने लग जा रहे हैं, तो मामला कहीं ना कहीं फंस जा रहा है।